आईआईटियंस का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब आईआईटियंस ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस, स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुम्बुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। एसएससी 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग, स्पेशल अटेंशन ऑन स्कूल टेस्ट सिलेबस, रिवीजन लेक्चर्स एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट और बुक्स भी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन। खड़ी मशीन डैम की दीवार में जेसीबी से किया गया गड्ढा, डैम में पानी न जमा होने की उपाय योजना। जिसने दिया जख्म वही दे रहा है मरहम, मगर तरीका कैसा? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ वर्ष पहले मुमरा कौसा में पानी की बेहद किल्लत हो रही थी। एमआईडीसी से भी काफी पानी कम मिल रहा था, मनपा भी पानी नहीं दे पा रही थी। उसी दौरान कौसा खड़ी मशीन रोड, सैयद फकीर शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह परिसर का ये जो एक बहुत बड़ा झरना था, पानी का वाटरफॉल था, इस वाटरफॉल को डैम में तब्दील करने की मांग शहर के कुछ सियासी नेताओं ने की, जो एक पार्टी से जुड़े हुए थे। उस पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। उस वक्त ये पार्टी एक थी, दो गुट नहीं हुए थे। अब ये डैम बन गया। डैम बनने के बाद क्योंकि इसकी जरूरत ये खास करके बताई गई थी कि शहर में जब भी पानी की किल्लत होगी तो इस डैम में स्टोरेज किया गया पानी जो है वो पीने के लायक बना करके शहर वासियों को दिया जाएगा। लेकिन इस डैम से शहर वासियों को पानी तो कभी मिला नहीं। शहर के युवाओं की जान इस डैम ने जरूर ली। कई युवकों की, कई किशोरों की जान जो है इस डैम में तैरने के चक्कर में, इसमें जो कीचड़ भरता है, दलदल भरती है, फिर उस ऊपरी सतह पर पानी रहता है। पानी के नीचे के कीचड़ का अंदाजा न होने की वजह से, तैराकी की कम प्रैक्टिस होने की वजह से, तैराकी की पूरी जानकारी न होने की वजह से युवक फंस करके मरे हैं। बहरहाल आपको सब कुछ पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने इसका श्रेय लिया था और इसे शहर की पानी की किल्लत के लिए दूर करने के लिए एक उपाय योजना के तौर पर बनाया था। अब ये जानलेवा बना तो फिर उपाय योजना आ गई। अब इसकी कुछ उपाय योजना करनी है। कभी सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए, कभी पुलिस के चक्कर लग रहे, कभी मनपा फलक लगा रही है, तो कभी दरगाह ट्रस्ट फलक लगा रहा है। फिर दरगाह के लोग जो है वहां पर इस वर्ष लोगों को मना कर रहे हैं। अब ऐसे में भूसी डैम की दुर्घटना हो गई। फिर 5 जुलाई को ही मुमरा के बाईपास पहाड़ पर जो है किसी सैयद फकीर शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के हिस्से वाले में ये 5 बच्चे जाकर के फंस गए। तो 6 जुलाई को सुबह ये जेसीबी पहुंचा। अब ये मनपा का था, वन विभाग का था या थाने कलेक्टर ऑफिस का था, जिलाधिकारी कार्यालय का, किसी को नहीं पता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, वो पहुंचे, शरद पवार गुट, तो वो पहुंचे और वो पहुंचने के बाद ये जेसीबी के जरिए यहां पर दीवार में गड्ढा किया गया। तो फिर तालाब से पूरा पानी निकल करके बहने लगा और फिर झरना वो बदस्तूर पहले जैसा होता था, इस डैम से पहले वैसा शुरू हो गया। तो इस वक्त भी नारे लगाए गए। जो नारे लगाए गए थे डैम के बनाने की घोषणा और बनने के बाद वही घोषणाएं अभी भी लगी, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अब उसके बाद एक स्थानीय कोई बुजुर्ग है, उनकी प्रतिक्रिया ली गई है और फिर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी है हाशिम शेख। हाशिम शेख ने घुमा फिरा के अपनी ही पार्टी के लोगों को नजराने और तोहफे दिए हैं। तो इस मुद्दे पर हाशिम शेख ने क्या बोला और उन बुजुर्ग ने क्या बोला वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उपाय योजना की गई, पानी बह जाएगा, मगर इस पर जो लागत चली गई, आवाम के टैक्स के पैसे जो इसमें जाया हो गए, शहर की पानी किल्लत दूर होने के लिए, समस्या के दौरान पानी आपूर्ति के लिए जो ये उपाय योजना थी, उस उपाय योजना में ही फिर से दूसरी उपाय योजना का गड्ढा करके उसको प्रवाहित करना पड़ा, उस धारा को फिर से खोलना पड़ा। तो ये विकास का फंडा है, बस हमारा अपना झंडा है, यही अब राजनीतिक दलों का कहना बाकी है। आरिफ भाई, जैसा कि आज मुमरा में जो डैम था जिसको खूनी डैम बोला जाता है, उसको डेमोलिश किया गया, उसको होल किया गया, क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? ये पहले पानी कम आ रहा था, उसको तोड़ दिया तो क्या नहाना भी होता, पानी भी निकलता, नहीं तो अगर नहीं तोड़ते तो ऊपर से पानी निकलता, टूटने का डर था उसका। तो इसमें जो हादसा भी जो हुए हर साल कुछ ना कुछ हर साल बच्चे मरते थे, बड़े
से ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा जाते थे नहाने धोने में, जी। इसलिए बह जाते थे और नीचे जाके मर जाते थे वो। अब इससे नहीं हटना है पानी। हाँ, तो ये जो हुआ आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा हुआ ये जो कुछ हुआ? नहीं, सही है ये, सही हुआ जी? सही हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बुज़ुर्ग हैं और मुमरा के जो माँ बाप हैं, जो बच्चे बिना पूछे चले आते हैं, उन माँ बाप को आप क्या मैसेज देंगे कि बच्चे बच्चों ना को यहाँ पर जो आते हैं तो कम से कम अपने घर पे मैसेज दे के आना चाहिए, मम्मी या डैडी को या भाई को, जो भी घर पे इनका बड़ा, क्योंकि मैं फला जगह जा रहा हूँ नहाने के लिए या ऐसे ही जाने के लिए, तो बोल कर नहीं है। खुदा न खाते उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार रहेंगे। यहाँ के जो करता है वो जिम्मेदारी है, उनके घर वालों की जिम्मेदारी भी होती है। नहीं बच्चा मत जाओ, पानी आ रहा है, पानी ज़रूरत से ज़्यादा उधर है, स्पीड पानी की बहुत होती है, इधर पानी जो है बहुत प्रेशर से जाता है। कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को रोकना चाहिए। आशिफ भाई, तुम यहाँ काफ़ी दिनों से रहते हो, यहाँ के रहवासी भी होते हो, इस डैम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं, अनवर भाई कई दिनों से और पिछले साल भी मेरी न्यूज़ चली थी इस डैम को लेकर, जो बच्चे लोगों की डेथ हो गई थी। मेरे साथ में ज़हूर भाई, मैं कई न्यूज़ ऐसी चलाते थे और कितने लोगों पे आरोप लगाते थे, लेकिन जिस पे इस पे आरोप लगा उनको शर्म नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कल जो हादसा हुआ है, जो 5 बच्चे पहाड़ पे अटक गए थे, उसके बाद थोड़ा सा किसी को शर्म आई है और आज जाकर ये काम जो हुआ है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग ताना इंतज़ार करते कि हमको कोई ताना मारे, हमको कोई कोसे, लेकिन आपको कोसने से पहले जो आपका ये बना हुआ था, जो बच्चे लोगों की जान गई है, उनकी माँओं पे क्या बीतती है वो किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन आज जो ये जो खड्डा जो किए डैम के अंदर, अब इसकी वजह से पानी जमा नहीं होगा। नहीं, ये तो उस कारण किया गया जो कोसी डैम में जो दुर्घटना हुई, 7 लोगों के बह जाने की जो दुर्घटना हुई, हाँ, वो उसको ध्यान में रखते हुए जितना रावण ठीक है, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए वो कब हुआ है? जी ध्यान में रखते हुए अगर होता, जी देखिए मैं उनको बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखते हुए अगर होता तो ये वही दिन होता या तो दूसरे दिन होता ना। 6 दिन बाद थोड़ी ना होता, बेचारे को दफना दिए, उनका हिसाब किताब भी हो गया होगा और उसके बाद हो रहा है। ये उसलिए नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो 5 बच्चे जो हुए थे और कल हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान जी और शानू पठान जी आए थे, उस वक्त ये लोगों ने कुछ सोचा होगा और उसके बाद आज जो काम है, देखिए किया जो भी काम है बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं ऊपर जाकर देखा हूँ, पानी बिल्कुल जमा नहीं हो रहा है, जो पानी है वो खड्डे के जरिए पूरा बहकर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और लोगों की जो जिनकी जान जानी थी, देखिए अल्लाह ना करे, वो तो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उनकी माओं की भी दुआ अब निकलेंगी कि हमारे बच्चे जाते थे अब डरेंगे। लेकिन उसके आगे भी और भी कई डैम है, अब उसका क्या होगा, उसके लिए भी अभी कुछ लड़ाई झगड़े होंगे। और हाशिम भाई, जैसा कि आपने बोला कि उस दिन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन सर पे इसको लेके? देखिए वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है। मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एमएलए इलेक्शन लड़ नहीं रहा हूँ। मेरा काम है, मैं जो भी एमएलए यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा और जो करता है हम उसका सपोर्ट करते हैं और उसी को वोट देकर हम उसको जिता के लाते हैं। जहूर भाई, आपने देखा कि ये पानी अब बहते जाएगा, अब ये रुकेगा नहीं, और यहाँ पर ये जो डैम था ये सूखा डैम हो जाएगा। अभी यहाँ पर ना बच्चे नहाने को आ सकते, ना वो पानी देख सकते। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हम कि किस तरह से यहाँ पर पानी बरसा हुआ। वो कम हुआ, कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। होल वाला डैम बन गया, पानी पास हो गया है और पानी अब यहाँ